हाय ब्रियन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति फन फिक्शन। व्हाई यू चीट मी का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हो। फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग 3 मंथ से अपने घर में नहीं गया था और इस 3 मंथ में तंग और जंगू की डॉटर अब ठीक था और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया था। पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक था और उसे अभी भी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी सिर्फ कुछ मंथ की बेबी है। और डॉक्टर जंगू और टंग को बहुत ही ज़्यादा बार मना कर दिया था कि उसे बहुत ज़्यादा केयर करना होगा और कोई भी गलतियाँ नहीं होना चाहिए और उसे एक स्मॉल बेबी की तरह ट्रीट करना होगा। उसकी एज 3 ईयर हो सकता है पर अभी भी वो बहुत ज़्यादा वीक है और जंगकुक और तंग डॉक्टर की हर एक बातों को फॉलो करके चल रहा था। पर कुछ दिनों से तंग को उसके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था और इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उन लोग को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था। पर तंग की सेक्रेटरी भी तंग को बार बार कॉल करके बोल रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे घर में जाने के लिए फोर्स कर रहा है और इस वजह से तंग गुस्से में आज उसकी घर की तरफ जा रहा था। तंग जब अपने घर में पहुंचता है तब वो डोरबेल बजाने लगता है। तब तुरंत तंग की वाइफ जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब तंग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और सीधा वो ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर देखता है उसके सन जो बेड पर बैठकर अपनी कुछ ड्राइंग कर रहा था। तब वो तंग को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत बेड से उठते हुए तंग के पास दौड़कर चला जाता है और तंग को हक कर लेता है। तब तंग स्माइल करता है और कहता है जल्दी से अपनी बैग को पैक करो, मैं तुम्हारी सिस्टर की भी जल्दी से पैकिंग करने जा रही हूँ। तब तुरंत तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है पर डैड हम लोग कहाँ जाएंगे। तभी तंग कहता है हम लोग अब तुम्हारी मॉम के घर में जाएंगे और तुम जानते हो हम लोग अब से वहाँ पर ही रहेंगे तुम्हारी मॉम के साथ। अब हम सब लोग हैप्पीली रहेंगे। ये सुनकर तन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते क्या सच में अब हम लोग वहाँ पर रहेंगे। तब तुरंत तंग हामी अपने सिर हिला देता है और तन अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तंग जाकर उसकी डॉटर की भी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर तंग पैकिंग करने के बाद उन दोनों को लेकर जब बाहर की तरफ आ रहा था तभी तंग की जो वाइफ था वो तंग को रोक देता है और कहता है तुम मेरी डॉटर को लेकर कहाँ पर जा रहे हो और तुम क्यों घर को छोड़ रहे हो। तंग आंसर करता है क्यों, मुझे क्या तुम्हारी बातों को सुनकर चलना होगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर चलना होगा, तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो। और डॉटर किसे कह रहे थे, तुम कभी भी एक मदर बनने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए हो ना, तो उसकी खुद की डैड भी कभी भी उसके साथ मिलने के लिए भी आया है। तुम्हें क्या खुद भी पता है तुम्हारी डॉटर की असल में फादर कौन है। आई थिंक तुम्हें नहीं पता है, तो फिर क्या मत करो ठीक है। तुम जैसे इंसान उसकी मॉम बनने की कोई भी लायक तक नहीं है। अब यहाँ से दूर हट जाओ, मुझे मेरी दोनों चाइल्ड को अब उन लोगों की रियल मॉम के पास ले जाने दो। ये सुनकर तंग की वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं उस जंगकुक को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार। तभी तंग उसे काटते हुए कहते हैं कितनी बार मारने की ट्राई करोगे, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, तुम मेरी डॉटर को मारने की ट्राई किए थे ना। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहते हैं क्या तुम क्या कहना चाहते हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हो। तंग आंसर करता है रियली ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं और फिक्र मत करो, अगर तुम इससे भी ज़्यादा आगे जाने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी। मैं अभी भी शांत हूँ क्योंकि मैं अभी कोई भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते हो, तो फिर अपनी माउथ को बंद रखो और जितनी ज़्यादा होगा मेरी रास्ते से दूर रहो। और ये कहकर तंग उसे इग्नोर करते हुए जल्दी से उसकी डॉटर और उसके सन को लेकर कार में बैठ जाता है और उन लोगों की लगेज को कार में रखते हुए तंग कार को ड्राइव करने लगता है। फिर 45 मिनट बाद जाकर तंग जंगकुक के घर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद तंग डोरबेल बजाने लगता है। तब एक सर्वेंट आकर डोर को ओपन कर देता है और इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है डैड मॉम कहाँ पर। तभी जंगकुक जो नीचे की तरफ आ रहा था वो आने के बाद तन और तंग की डॉटर को जब देख पाता है तब वो स्माइल करता है। तब तन और तंग की डॉटर दोनों ही जाकर जंगकुक को हक कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए उन दोनों को ही हक कर लेता है और जंगकुक की आइस रेड हो गया था। वो कितनी ज़्यादा सालों के बाद अपने सन को फिर से हक कर पा रहा था। तब जंगकुक सोले सोले हक को ब्रेक करते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। और ये कहकर वो तान की पूरी फेस पर किस करता है।
तभी तांग की जो डॉटर था वो कहता है मॉम आपने मुझे मिस नहीं किया है। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसकी भी फुल फेस पर किस करते हुए कहता है मैं तुम्हें भी मिस किया हूँ, यू नो मैं भी तुम्हारा मॉम हूँ तो फिर मैं कैसे तुम्हें मिस नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है और वो जंगकुक को फिर से हग करते हुए कहता है मैं सच में आपको भी मिस किया हूँ। तांग जो उन लोगों की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था, पर तभी तांग को एक कॉल आता है। तब तांग तुरंत अपनी सेक्रेटरी की कॉल को उठा लेता है। तब तांग की सेक्रेटरी तुरंत तांग को कहता है सर यहाँ पर आपकी वाइफ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तब ये सुनकर तांग गुस्से में आते हुए कहता है क्यों, उसने क्या किया है फिर से। तब तांग की सेक्रेटरी तुरंत कहता है सर वो सीधा आपकी कंपनी में आकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से से सब कुछ मैस कर रहा है और सबके ऊपर चिल्ला रहा है और मुझे लगता है जल्द ही यहाँ पर बहुत बड़ा एक फ़ाइट होने वाला है, क्योंकि वो गार्ड्स के साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि मैं उसे रुकने के लिए कहा था पर वो मानने के लिए राज़ी ही नहीं है और वो कह रहा है वो आपकी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देगा। प्लीज़ सर यहाँ पर जल्दी से आ जाइए वरना सच में आपकी वाइफ। तभी तंग उसे काटते हुए कहता है उस गर्ल के बारे में बातें मत करो और हाँ जल्दी से पुलिस को कॉल करो, अगर वो ज़्यादा ही क्रेजी बन रहा है तो फिर उसे जेल में ले जाने के लिए कहो। तब तुरंत तांग की सेक्रेटरी हाँ कह देता है और उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और तांग जो तुरंत जंगकुक को कहता है ओके बेबी बॉय मैं जा रही हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है पर तुम कहाँ पर जा रहे हो और किस लिए जा रहे हो। तब तांग कहता है वो असल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है कंपनी में, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं सच कह रही हूँ मैं इवनिंग के पहले आ जाऊँगी और उसके बाद हम सब लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तुम मेरी 3 साल की देखभाल करो ओके, और अगर कोई भी तकलीफ दे तो फिर मुझे कॉल करना। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तांग जल्दी से जंगकुक की फोरहेड पर और अपनी सन और डॉटर की फोरहेड पर किस करते हुए जल्दी से घर से बाहर चला जाता है। तांग जब अपनी कार में था तब वो पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करके उसकी वाइफ के बारे में पहले ही बोल देता है और उसके नाम पर तांग को एफआईआर भी दे देता है और उसके बाद वो सब सीधा अपने कंपनी में पहुंच जाता है। तब पहुंचने के बाद देखता है उसकी वाइफ को ऑलरेडी पुलिस गिरफ्तार कर लिया था, पर फिर भी वो वहाँ से जाने के लिए राजी नहीं था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में उसके पास जाकर कहता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो और पुलिस ऑफिसर आप क्यों उसे यहाँ से लेकर नहीं जा रहे हैं। तभी तंग की वाइफ कहता है तंग शट अप, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें इस तरह से बातें करना नहीं चाहिए। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ओ शट अप, पहले बात मैं तुम्हें अब डिवोर्स देने वाली हूँ। तब ये सुनकर वो शॉक होते हुए कहता है क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं कभी भी पेपर पर साइन नहीं करूँगी। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है वो बाद में ही पता चल जाएगा कि तुम साइन करोगे या फिर नहीं, क्योंकि अब ये केस कोर्ट तक तो पहुंच जाएगा और उसके बाद मैं देखती हूँ। तब वो गुस्से से चिल्ला कर कहता है हाँ तुम अपने उस मिस्टर जंगकुक के साथ ही रहना, क्योंकि वो तुम्हारी मिस्ट्रेस है ना और उसके साथ तुम्हारी एक फैमिली भी है, और मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम उस बॉय के साथ कितनी टाइम तक रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है एक बॉय के साथ। तभी तंग शकर उसे जोर से एक स्लैप मार देता है और गुस्से से कहता है मुझे बिल्कुल भी शर्म फील नहीं होता है उसके साथ रहने में, और मैं अब सच में पब्लिश कर रही हूँ कि मैं हमेशा से जंगकुक के साथ था हर एक टाइम पर। मैं शुरुआत से लेकर सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के साथ डेट किया था, जब हमारे नाम पर रूमर्स ऑलरेडी था तब से लेकर हम लोग डेट कर रहे हैं उसकी पहले से ही, और जब हम लोग की पब्लिक करने की बारी आया था उसकी पहले हम दोनों मैरिड थे और हम दोनों की एक सन भी था। और कोई बात सुनना चाहते हो, और मैं सिर्फ जंगकुक को इस वजह से सो रहा था क्योंकि तुम जैसे गंदे इंसान मुझे ये करने के लिए फोर्स किया था ताकि मैं तुमसे शादी करूं, और अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर तुम मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करोगे, वरना मेरी कोई भी शौक नहीं था तुम जैसे एक गंदे औरत से शादी करने की। ये कहकर तंग गुस्से से उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तंग को सच में गुस्सा आ रहा था, वो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, पर तंग की वाइफ बिल्कुल भी एक अच्छा गर्ल नहीं था। वो किस तरह से एक सिर्फ 1 मंथ की गर्ल को मारने के बारे में सोच सकता है, और उसके साथ अपनी खुद की डॉटर के साथ भी वो अच्छा नहीं था। फिर तंग फिर से पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ इंस्पेक्टर जल्दी से उसे यहाँ से लेकर जाइए। तब इंस्पेक्टर तुरंत हाँ कह देता है और लेडी ऑफिसर की तरफ देखते हुए इशारा कर देता है। तब लेडी ऑफिसर
तुरंत उसे लेकर वहाँ से चले जाने लगता है। तब वो बार बार गुस्से से चिल्ला रहा था और वो बार बार तंग को ये सब कुछ रोकने के लिए कह रहा था, पर तंग एक भी बातें तक नहीं सुनता है। और उसके बाद तंग अपने सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ देखता है जो कुछ लोग वीडियोस बना रहा था। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, सब लोग अपने वर्क पर अब वापस जा सकते हैं, यहाँ पर कोई शो नहीं चल रहा है जो सब लोग को इस तरह से घूरना है। तब सब लोग तुरंत हाँ कह देता है और जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद भी अपनी केबिन की तरफ चला जाता है और वो अपनी केबिन में जाकर अपनी कुछ फाइल्स को ओपन करके उसे देखने लगता है। 1 घंटे बाद तंग की डैड तंग की केबिन में आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में तंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तंग, तुम जानते हो तुम कितनी बड़ा गलती क्या हो, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, अब तुम क्या इसकी सारे प्रॉफिट भर पाओगे। तब तंग गुस्से से उसकी डैड की तरफ देखता है और कहते कौन सी प्रॉफिट। तब तुरंत तंग की डैड कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी कुछ बिजनेस पार्टनर अब मुझे छोड़ रहा है। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं, ये आपकी गलती है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं किया हूँ, मेरी कंपनी अभी भी पूरी तरह से सेव है। तब तंग के डैड कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, उसी दिन के अंदर हम लोग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी उस गलती की वजह से है। तुम क्यों सबको हिम्मत दिखाकर पब्लिश करने गए थे कि तुम जंकुक के साथ थे, और तुम क्यों अपनी वाइफ को जेल में दिए हो, जल्दी से उसे बाहर निकालो और बोलो कि ये सब कुछ झूठ था। तब तंग गुस्से से कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मेरी फैमिली अब सेव है, मैं जानती हूँ उन लोगों को कैसे सेव करना है और जंकुक खुद भी अब खुद को सेव कर सकता है। हम लोग अब हमारी पहली हालत में नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को सेव नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपको भी जेल में भेज दूँ तो मुझे धमकी देने के लिए। तब मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में कहते हैं, तुम सच में मेरी सन होने के लायक नहीं हो, जल्द ही तुम मेरी कंपनी को छोड़ दोगे। तब तंग कहता है, ओके मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और एक अगर तंग उसके डैड की तरफ से अपनी नज़र को हटा लेता है। तब तंग के डैड कहता है, तुम सच में एक बैड बॉय हो, तुम्हारे जैसे सन होने से अच्छा ना होना ही ठीक होता। तब तंग कहता है, अब जैसे फैमिली होने से अच्छा मैं अनाथ ही हो जाती। तब तंग के डैड और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब तंग कहता है, आप लोग कभी भी मेरी फीलिंग को समझ नहीं सकते हैं, और जो लोग फीलिंग्स को ही समझ नहीं सकता है उन लोगों से दूर रहना ही सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और एक कहते हैं और भी ज़्यादा गुस्से से अपने डैड की तरफ देखने लगता है। तब तंग की डैड गुस्से से कंपनी से चला जाता है। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है। जंकुक जो शाम के टाइम पर तंग के आने के वेट कर रहा था और हॉल रूम में वो बैठकर टेलीविज़न देख रहा था, तभी वो न्यूज़ देखकर शॉक हो जाता है जो तंग और उसकी वाइफ के बारे में था, और वहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तंग किस तरह से सबको पब्लिश कर रहा था कि वो जंकुक हमेशा से एक साथ था। और इसे देखकर जंकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर फाइनली मिस्टर किम ने पब्लिश कर ही दिया है, ये कहकर जंकुक स्माइल करता है। तभी तंग की जो एडॉप्टेड डॉटर तीशा था वो टेलीविज़न में उसकी खुद की मॉम को देखकर कहता है, मॉम आपको पता है ये गर्ल बहुत ही ज़्यादा बैड है, ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से बातें करता था और मुझे बहुत ज़्यादा डांटता था, पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और आप इतनी सालों से क्यों मेरे साथ नहीं थे, ये गर्ल सिर्फ और सिर्फ मुझे डांटता था। तब ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके बाद जंकुक उसे हक करते हुए कहता है, पर फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है और जंकुक को हक कर लेता है, और उसके बाद जंकुक अपने सन की तरफ हाथ बढ़ाता है जो पास ही बैठा हुआ था। तब वो भी जंकुक को हक कर लेता है और वो सब लोग एक टीम हक कर लेता है। 2 ईयर बाद जंकुक और तंग के साथ अब सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। अब कोई भी उन लोगों के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहता था, और उसके साथ उन लोगों की जो डॉटर था वो भी अब ठीक हो गया था और वो अब तीसरा की तरह ही बन गया था, जैसे उसे अपनी नेचुरल एज के साथ होना चाहिए था, और वो एकदम अब परफेक्ट था। पर फिर भी तंग और जंकुक उसे लेकर अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरता है, और इस वजह से वो दोनों उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो गया था, और वो दोनों उसे या तो अपनी कोई भी शाल को कभी भी पब्लिश नहीं किया था, और किसी को भी आज तक पता ही नहीं है कि तंग की फैमिली में अब कितनी ज़्यादा चाइल्ड है, क्योंकि लास्ट टाइम उन लोगों को सिर्फ
दोनों के बारे में ही पता था और उसके बाद उनमें से किसी को भी किसी के बारे में भी नहीं पता। तंग और जंगकुक जब पीसफुली एक दूसरे को हक करके सो रहा था, तभी डोर को ओपन करके तीशा और तियान एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगता है और बिना कोई आवाज़ के चुपचाप बेड की तरफ जाने लगता है और बेड के पास जाकर उन दोनों के बीच में लेट जाता है और तीशा जंगकुक को हक कर लेता है और तियान तंग को हक कर लेता है। तब तंग और जंगकुक जब दोनों ही फील करता है कि तीशा और तियान उन दोनों को हक कर लिया है, तब दोनों ही स्माइल करता है और नींद में ही उन दोनों की बैक को रब करने लगता है। फिर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम दोनों फिर से आज आ गए हो, तुम दोनों सच में हम दोनों को डिस्टर्ब करना चाहते हो राइट। तब तुरंत तियान रिप्लाई करता है, नहीं डैड, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और ये कहकर वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग सोले अपनी आइस को ओपन करता है और अपनी स्लीपी वॉइस में ही कहता है, ओके ओके मुझे पता है मेरी दोनों प्रिंसेस बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर मेरी प्रिंस कहाँ पर है। तब तुरंत तीशा रिप्लाई करता है, वो अभी भी सो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोता है। तब तंग ये सुनकर फिर से स्माइल करता है और कहता है, ओके तुम दोनों भी सो जाओ। ये कहकर वो लोग फिर से सो जाता है और कुछ देर बाद तंग और जंगकुक उन दोनों को ठीक ठाक से बेड पर लेटाते हुए दोनों ही बेड के ऊपर से उठ जाता है और सोले सोले बाथरूम में चला जाता है। तब वो दोनों जब बाथरूम में था, तब तंग ब्रश करने के टाइम पर बार बार जंगकुक की तरफ घूर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक तंग को कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत घूरो, तुम्हें जल्दी से फ्रेश होकर अपनी वर्क के लिए भी जाना है, मैं ब्रश करने के बाद ही तुम फ्रेश होके। तब तंग जंगकुक को कहता है, चलो एक साथ हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारे बोलने का ये मतलब है कि तुम अब मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो राइट। तभी तंग अपने हाथ सोले सोले जंगकुक के वेस्ट के ऊपर लेकर जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी साइड आई से देखने लगता है। तब सोले सोले तंग अपने हाथ जंगकुक के आस पर ले जाते हुए उसके आस को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तंग के हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर तंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तब जंगकुक जल्दबाजी में ब्रश करना बंद करके जल्दी से अपनी फेस को वॉश करने लगता है, क्योंकि वो अब सिर्फ यहाँ से जल्दी से बाहर जाना चाहता था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और उसके बाद वो जंगकुक को तुरंत अपने पास खींच लेता है और जंगकुक को कहता है, भागने की इतनी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, इतनी ज़्यादा भागने की भी ट्राई मत करो, देखो तुम्हारी हबी यहाँ पर है ना, तो फिर तुम कैसे भाग सकते हो। अब ये सारे ड्रामा करना बंद करो, जब हबी के पास खुद को सरेंडर कर दो, तो फिर हबी तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगा, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ बेड पर। तब जंगकुक कहते, पर बाथरूम में मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और तुरंत जंगकुक को टर्न करते हुए उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और जंगकुक की शर्ट के नीचे अपने हाथ को ले जाते हुए कहते हैं, कहाँ पर पेन होता है। और ये कहकर वो जंगकुक के सिर को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और कहता है, तुम प्लीज़ इसे बंद करो पहले। तब तंग कहता है, नहीं बेबी बॉय मुझे बोलो तुम्हें कहाँ पर पेन होता है। और ये कहकर वो जंगकुक की यार को सॉफ्टली लिक कर लेता है। तब जंगकुक फिर से खुद की मौन को रोकने की ट्राई करता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करते हुए कहते हैं, खुद की हॉट सेक्सी मौन को मत रोको, मैं चाहते हो कि तुम और भी ज़्यादा मौन करो। ये सुनकर जंगकुक घबराने लगता है और कहता है, अगर मैं क्या तो फिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तब तंग सोले सोले जंगकुक की शर्ट को ऊपर उठा देता है, जिस वजह से जंगकुक की अब चेस्ट शो हो रहा था। तब तंग जंगकुक की मीडियम साइज चेस्ट को देखते हुए कहता है, यू नो मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हूँ और तुम्हें इसकी देखभाल करना होगा, तो फिर अब इस तरह से खुद को मत रोका करो, क्योंकि आखिर में जाकर तुम्हें तो मुझे ही संभालना होगा। तब जंगकुक फिर से अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और तंग सोले सोले जंगकुक की चेस्ट के पास अपनी फेस को लेकर जाता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को फिर से बाइट कर लेता है और वो अपने आइस को बंद करके रखा था। तब तंग जंगकुक की शर्ट को छोड़ देता है, जो तंग के हाफ बॉडी को ढक कर रखा था, क्योंकि जंगकुक बोगी टी शर्ट वेयर करके रखा था जो बहुत ही ज़्यादा लूज था। और तंग
जंगकुक के निपल्स को लिक करने लगता है और शक करने लगता है। तब जंगकुक की ब्रीथ बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है क्योंकि तंग एक हंग्री बेबी की तरह उसके निपल्स को शक कर रहा था। तब जंगकुक मौन करते हुए कहते हैं, हबीब प्लीज़, इतनी भी ज़्यादा तुम्हें बेबी की तरह नहीं करना चाहिए, मैं भाग नहीं जाऊंगी। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और जंगकुक की निपल्स पर अब सफली बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक को पेन के साथ प्लेजर भी फील हो रहा था और जंगकुक खुद भी अब तंग के लिए क्रेजी हो रहा था और वो खुद भी अपनी लाश में पूरी तरह से खो जा रहा था। तब तंग जब जंगकुक की दोनों निपल्स के टेस्ट को ले लेता है, तब वो सोली जंगकुक की शर्ट के अंदर से अपने फेस को निकाल कर लेकर आता है। तब जंगकुक तंग की तरफ हेवीली ब्रीथ लेते हुए देखने लगता है। तब तंग जंगकुक को कहता है, बेबी बॉय क्या मैं कर सकती हूँ? तब जंगकुक तुरंत तंग को कहता है, यू डम, तुम मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बात करने लगे हो, अब तुम कह रहे हो तुम कर सकते हो, जल्दी से करो, मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड बनो ताकि मैं 1 वीक तक चल ना पाऊँ और मैं हमेशा याद रखूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी राइट्स को दिखाने के लिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड थे, प्लीज़ करो। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग स्माइल करके अपने सारे क्लोथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की भी सारे क्लोथ को तुरंत रिमूव कर देता है और जंगकुक को तुरंत उसे टर्न करते हुए उसके नेक पर सॉफ्टली किस करने लगता है और उसके नेक के स्मेल को बहुत ही ज़्यादा डीपली इनहेल करने लगता है और सोली बाइट कर रहा था। तब जंगकुक और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। फिर तंग सोली जंगकुक की बैक्स पर बहुत ज़्यादा ही किस दे देता है और झुककर जंगकुक के वेस्ट पर आ जाता है और उसके वेस्ट पर भी सोली ही किस देने लगता है और उसके बाद तंग जंगकुक के आस पर सॉफ्टली बाइट कर देता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है तंग के इस बिहेवियर से, पर उसे पता था कि तंग बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और तंग बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो जंगकुक की होल बॉडी में बहुत सारा ही किस देने के बाद सोली अपने हाथ जंगकुक की लेग्स के बीच में लेकर जाता है। तब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा वेट था, तब इसे देखकर तंग स्माइल करते हुए कहता है, अभी भी इतनी ज़्यादा वेट, वाओ, आई थिंक मुझे तुम्हारे ऊपर ल्यूब अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो फिर से जंगकुक के नेक पर सफली बाइट करता है। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ तुम ही मुझे इतनी ज़्यादा वेट फील करा सकते हो। ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो फिर मुझे तुम्हें सेटिस्फाइड करने दो। और एक कहकर तंग जंगकुक को टर्न कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को लिक करते हुए कहता है, डैडी के लिए अपने लिप्स को ओपन करो। तब जंगकुक तंग की तरफ थोड़ा सा कॉन्फ्यूज लुक के साथ देखने लगता है। तब तंग समझ पा रहा था कि बाथरूम में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, पर तंग को ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था और वो तुरंत जंगकुक को अपने गोद में उठा लेता है और जंगकुक के अंदर खुद को सोली स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक तंग के बैक पर बहुत ज़ोर से काट्स देने लगता है, पर तंग क्या नहीं करता है और जंगकुक को वॉल के साथ पुश करके उसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है लाइक किंग पोसेस सीरीज। और तंग और जंगकुक बाथरूम में बहुत सारा राउंड लेता है और तंग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, जैसे जंगकुक तंग को रिक्वेस्ट किया था और वो दोनों बहुत ज़्यादा हॉट कुछ राउंड लेने के बाद जाकर बाहर आता है और जंगकुक जो तंग की गोद में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड होकर सो गया था और इसे देखकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक को लेकर बाहर आने के बाद उसे सफली बेड पर लेटा देता है, जहाँ पर उसके 2 डॉटर्स पीसफुली सो रहा था। फिर तंग जंगकुक को ढक देता है और उसके बाद तंग जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला जाता है और तंग ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जब अपने रूम में आता है, तब वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक अपनी अब दोनों डॉटर्स के बीच में था और दोनों ही जंगकुक की दोनों तरफ से हक करके रखा था और दोनों की सिर जंगकुक की सिर पर था। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, सच में ये दोनों कभी भी नहीं सुधरेगा। और ये कहकर तंग स्माइल करते हुए जल्दी से तीशम और तियान को उठाने की ट्राई करता है और कहता है, तीशा तियान जल्दी से उठ जाओ, देखो अब लेट हो रहा है। तब वो दोनों ही अपने स्लीपी वॉइस में एक साथ कहते हैं, नहीं डैड, थोड़ी देर और। तब तुरंत तंग कहता है, नो और नहीं, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा,
देखो तुम्हारी ब्रदर उठकर वो ऑलरेडी जाकर तुम लोग के लिए वेट कर रहा है, भूल नहीं जा रहे हो, आज तुम लोग की क्लास है। तब ये सुनकर दोनों ही सैड हो जाता है और उसके बाद दोनों ही अपना आइस को रफ करते हुए उठ जाता है। तब तंग जंगुक की तरफ देखता है जो अभी भी एक लूज शर्ट पहनकर पीसफुली सो रहा था। तब तंग जंगुक को बैटर स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उससे लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है और अपनी डॉटर्स की तरफ लास्ट टाइम देखते हुए कहता है जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ। तब वो दोनों ही हाँ कह देता है और दोनों ही अपने अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर तंग जंगुक को ले जाकर सीधा उसकी सीट पर बैठा देता है। तब जंगुक सोले सोले अपने आइस को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो जब खुद को डाइनिंग रूम में देख पाता है तब वो तुरंत शॉक होकर कहते हैं फिर से नहीं तंग। तब तंग कहता है पर तुम टायर्ड थे, अब जो भी हो जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट करो और जल्दी ही हम लोग की डॉटर भी आ जाएगा। तब जंगुक जो पाउट करने लगता है और कहते हैं तुम बैड हो। तब तंग कहता है ओके ओके मैं बैड हूँ, अब जो भी हो इसे छोड़ दो, अब जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करो। तब तन कहता है देखो मॉम जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करो, मुझे नहीं पसंद कि मेरी मॉम अब वीक बन जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश कीजिए। तब तुरंत जंगुक कहता है तुम अपने डैड के ऊपर गए हो और मैं तुम्हारे डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तो फिर मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करती हूँ, तुम क्यों उसकी तरफ हो। तब तुरंत तन कहता है मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ, ये सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तब जंगुक कहता है तुम सच में बुरा हो। तब ये सुनकर तन और तंग दोनों ही हंसने लगता है और उसके बाद तन कहता है मॉम अब सच में क्यूट है, अगर आप मेरी मॉम नहीं होते तो फिर मैं सच कह रही हूँ आप मेरी क्रश होते। तब ये सुनकर जंगुक क्या रेड हो जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तन तुम भूल नहीं जा रहे हो, वो मेरी हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड की तरफ इस तरह से बिल्कुल भी अपनी नज़र को मत रखो, मेरे हस्बैंड के साथ ठीक ठाक से बातें करो। तब तुरंत तन कहता है पर वो मेरी मॉम है, मैं उसके साथ जिस तरह से चाहती हूँ उस तरह से बातें कर सकती हूँ। तब तंग कहता है पहले वो मेरी हस्बैंड है उसके बाद तुम्हारी मॉम बना है, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पहले तुम्हें जानना चाहिए कि तुम किसके साथ बातें कर रही हो, अपनी डैड के साथ, और मैं बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन हूँ, अपनी मॉम के साथ इस तरह से बातें मत करो। तब ये सुनकर तन हंसते हुए कहते हैं जेलस डैड। तब जंगुक हंसते हुए कहते हैं हाँ सही कहा हो, बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है। तब तंग हंसने लगता है और वो अपनी एक केवल स्माइल के साथ जंगुक के पास जाकर उसके कान के पास झुक कर कहते हैं शायद बाथरूम में हार्ड रफली 5 राउंड काफ़ी नहीं था राइट, और भी कुछ राउंड की ज़रूरत है, आज रात मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कितने ज़्यादा राउंड ले सकती हूँ, ज़्यादा तुम मेरे सामने बातें मत करो ठीक है, वरना तुम्हें पनिश मिलेगा, यू नो बेबी बॉय तुम मुझे जेलस फील अगर कराओगे तो फिर और भी ज़्यादा पनिश मिलेगा। और ये क्या करे तंग अपनी डीप वॉइस में जंगुक के कान के पास हंसने लगता है। तब जंगुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। तब इसे देखकर तन हंसते हुए कहते हैं पर डैड सच में बोलना होगा, आप मॉम को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। तब तंग प्राउडली स्माइल के साथ कहते हैं क्योंकि वो मेरी हस्बैंड है और मैं उसे जिस तरह से चाहती हूँ कंट्रोल कर सकती हूँ। अब माय डियर सन तुम ब्रेकफास्ट को जल्दी से ख़त्म कर सकते हो। तब वो तुरंत हाँ कह देता है और अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगता है और तिशम और तियन जो खुद भी जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और वो लोग भी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तंग अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था क्योंकि वो लोग कभी भी तंग को एक्सेप्ट नहीं करने वाला था और तंग को ये बात पता था और तंग उन लोगों के पास वापस भी नहीं जाना चाहता है। और तंग और जंगुक अब ठीक था, जंगुक के पेरेंट्स भी तंग और जंगुक को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर फिर भी जंगुक हैप्पी था क्योंकि जंगुक अब खुद से कुछ कर सकता था। उसे अब ज्ञान नहीं है कि उसकी पेरेंट्स या तो कोई उसे एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं, वो सिर्फ हैप्पी है, यही उसके लिए बहुत ज़्यादा है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तंग और जंगुक की सन डॉटर्स जब अपने क्लास के लिए चला जाता है तब जंगुक डोर से उन लोगों को बाय कह रहा था और तंग खुद भी वहाँ पर ही था। वो लोग जाने के बाद ही तंग जंगुक को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है अब तुम्हें कौन सेव करेगा मिस्टर किम जंगुक, मुझे बोलो। तब जंगुक तुरंत हंसते हुए तंग की नेक के और अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है कौन कह रहा है कि मुझे किसी को
अब रोकना होगा। मैं कहाँ पर तुम्हें रोकने की ट्राई कर रही हूँ। जो करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसे भी मैं उसे फुल एंजॉय करती हूँ। तब तंग की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो जंगू को बैड स्टाइल में अपने गोद में उठाकर जल्दी से मेन डोर को बंद कर देता है और जल्दी से तंग जंगू को लेकर अपने रूम में चला जाता है और रूम में जाने के बाद उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। पर तंग आगे कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो जंगू की सिर पर अपने सिर रखकर लेट जाता है। तब इसे देखकर जंगू हंसने लगता है और कहता है, मेरी हबी क्या टायर्ड हो गया है। तब तंग कहता है, नहीं मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें इसी तरह से हक करके रखना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगू स्माइल करता है और तंग के बालों में अपने हाथ फिराते हुए कहता है, ओके ओके, मैं जानती हूँ मेरी हबी कितनी ज़्यादा अच्छा है। तब तंग कहता है, मैं सच में कभी कभार सोचती हूँ मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा क्यों है, वो लोग क्यों हम लोग को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तब जंगू कहता है, कोई बात नहीं, इस वर्ल्ड में क्या अनाथ नहीं है, उन लोग के भी तो पेरेंट्स नहीं है ना, पर फिर भी वो लोग हैं ना। तब तंग कहता है, नहीं मैं इस वजह से नहीं कह रही थी, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि फ्यूचर में अगर हमारे कभी भी डॉटर या तो सन में से कोई पूछा कि उन लोग की ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहाँ पर है, तो फिर हम लोग क्या आंसर करेंगे, इसी वजह से। तब जंगू कहता है, हम लोग उसे सच बोल देंगे क्योंकि सच जानना इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इसी वजह से हम लोग अलग हैं और ये हम लोग उसे साफ साफ बोल देंगे और यहाँ पर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और मैं इस बारे में क्या नहीं करती हूँ, हम दोनों हैप्पीली एक साथ हैं, यही मेन इम्पोर्टेंट है। तब तंग स्माइल करता है और जंगू की तरफ देखते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो और मैं मेरी लाइफ के 3 ईयर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर दिया हूँ। तब जंगू कहता है, आई थिंक मैं भी, शायद मुझे तब थोड़ा सा समझना चाहिए था। तब तंग कहता है, पर एंड में हम लोग एक साथ हैं ना, यही काफ़ी है और अब मुझे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। तब जंगू स्माइल करता है और उसके बाद जंगू कहता है, मैं टायर्ड हूँ, मुझे सोने दो। ये क्या करो, तंग हक करते हुए अपना इसको बंद कर लेता है। तब तंग स्माइल करता है और जंगू के नेक में अपने फेस को छुपाते हुए जंगू के नेक के स्मेल को इनहेल करते हुए खुद भी अपना आइस को बंद करके सो जाता है और यही यहाँ पर एफएफ ख़त्म हो जाता है।